एवरीवन, आई एम इफ्रा उमर। हैप्पी 25th रमदान। सहरी हमारी रेडी है और आज हम खाएंगे पराठा विद योगर्ट एंड अचार। आज सनी डे है और यहाँ पर प्ले एरिया में हमारे कम्युनिटी के बहुत से जो हैं वो चाइनीज़ ओल्ड पीपल भी नज़र आ रहे हैं और बच्चे भी खेल रहे हैं क्योंकि आज भी छुट्टी है इनके चिंगमिंग फेस्टिवल, जिसको टॉम स्वीपिंग डे कहते हैं। ये दिन ये जो इनके बड़े फोत हो गए हैं उनको याद करने के लिए, उनको इज़्ज़त देने के लिए मनाया जाता है। ये हैं जी हमारी कम्युनिटी के किड्स और ये मेरे न्यू फ्रेंड्स बने हैं और ये भी मुझे अपने इस फेस्टिवल के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में और थोड़ी डिटेल्स बता रहे हैं और पूछें आप किस कंट्री से। मैंने बताया पाकिस्तान से, तो बड़ा खुश हुए सुन के। ये देखें जी यूनिवर्सिटी रोड पे कितना रश है ट्रैफिक का, और ये रश इसलिए है क्योंकि इनका फेस्टिवल है और यहाँ पर पास में एक लेक है तो उस पे बहुत लोग विज़िट करने आते हैं जब भी कोई इनका फेस्टिवल होता है। ये यहाँ की फेमस लेक है यांची लेक और ये हमारे बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। लेट्स गो और देखते हैं जाकर यांची लेक का मंज़र। और ये देखें बाहर भी दोनों साइड्स पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और ये इनके पार्किंग एरिया में भी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा जो हैं वो कार्स खड़ी हैं। इनका कोई भी फेस्टिवल हो ये उसको फुल सेलिब्रेट करते हैं, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा रश होता है इनके किसी भी फेस्टिवल पर, हर जगह पर। एक तो इनको वेकेशंस भी हर फेस्टिवल पर 2, 3 या 4 होती हैं, तो ये लोग फिर अपने होम टाउन आ जाते हैं, तो इस वजह से भी रश जो है वो बढ़ जाता है। बट अच्छी बात है, जब ये मेहनत करते हैं तो भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और ये बहुत मेहनती कौम है, और जब इनके इवेंट आते हैं तो उसको भी फुल सेलिब्रेट करते हैं। और ये नहीं कि सिर्फ यंगस्टर्स करते हैं, हर कोई, हर एज ग्रुप इनका करता है एंजॉय। ये क्यूट सी ट्विंस मुझे मिली हैं और इनमें से एक तो बहुत शाय है। बाय बाय। इनका चिंगमिंग फेस्टिवल हर साल 4 अप्रैल को मनाया जाता है और 4 को चाइनीज़ में स कहते हैं, तो स का मतलब होता है डेथ। तो ये जो फेस्टिवल है बेसिकली जो इनके लोग फोत हो चुके हैं उनकी याद में मनाया जाता है और ये उनकी कब्रों पर जाते हैं, उनकी कब्रों की सफाई करते हैं और इसीलिए इसको टॉम स्वीपिंग डे भी कहा जाता है। स मीन 4 नंबर और स मीन डेथ, और इसलिए ये इस नंबर को अनलकी कंसीडर करते हैं किसी भी मामले में, कि ये लॉस का नंबर है और इसका मीनिंग लॉस है। मेरी लैब फेलो ने एक इंटरेस्टिंग बात भी बताई थी कि ये लोग जब कब्रों पर जाते हैं तो उनके लिए उनकी फेवरेट खाने की चीज़ें या जो भी या फ्रूट्स वगैरह और काफ़ी खाने की चीज़ें उनके लिए लेकर जाते हैं कब्रों पर रखने के लिए। उनकी कब्रों की सफाई करते हैं और उस पर फूल भी रखते हैं ये लोग और खाने की चीज़ें भी। एक और इंटरेस्टिंग काम ये लोग करते हैं अपने इस फेस्टिवल पर, पेपर्स को जलाते हैं। अब पेपर्स को ये जलाते हैं, उन पेपर्स पर मनी भी बने होते हैं, कार या कुछ भी चीज़ें बनी होती हैं, और इनका उसमें भी ये बिलीव है कि जैसे कि जो मरे हुए लोग हैं उनको इन चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो ये पैसे जो पेपर के बने हुए पैसों को जलाते हैं और कहते हैं कि ये जल गए हैं और उनके पास पहुंच गए हैं। इसी तरह ये उनको आईफोन की बनी हुई पिक्चर है उसको भी जलाएंगे और ये कहते हैं आईफोन उनको मिल गया वहाँ पर। इसी तरह ये पेपर पर बनी हुई कार, घर और इस तरह की तमाम फैसिलिटी की चीज़ें, और ये कहते हैं कि वहाँ पर जो मरे हुए लोग हैं उनको इन चीज़ों की ज़रूरत होगी, वो ये पेपर्स को जलाते हैं और कहते हैं कि जो जो चीज़ जल गई है वो उनके पास पहुँच गई है। ये सब इनके बिलीव्स हैं और हर नेशन के अपने अपने बिलीव्स होते हैं और इनके इस टाइप के बिलीव्स हैं। ये है मार्केट में चीज़ें मिल रही जो ये लोग उनकी कब्रों पर रख कर आते हैं। इसमें ये केक्स हैं और ये अगरबत्तियां हैं और इसके अलावा ये हैं जी पेपर जो ये जलाते हैं। एक और इंटरेस्टिंग काम ये लोग करते हैं इस दिन, ये जो है वो काइट जो हैं वो फ्लाई करते हैं और काइट्स पे जो विशेस लिखी होती हैं, जो पिक्चर्स बनी होती हैं, ये कहते हैं कि अगर हम उड़ाते हैं तो आसमान के दरवाजे खुले होते हैं और ये सारी चीज़ें जो है मरे हुए लोगों तक पहुंच जाती हैं। इसलिए यहाँ लोगों के पास काइट्स भी नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि इनके जो ओल्ड पीपल हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो भी इक्वली जो है वो सेलिब्रेट करते हैं इनका कोई भी फेस्टिवल। और ये देखें ये मुश्किल से चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर यांची लेक में बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, लेकिन ये करते हैं, ये सेलिब्रेट करते हैं। इसी तरह यहाँ पर बहुत सारे बुज़ुर्ग देखने को मिले हैं, लेकिन वो फुली जो हैं वो अपनी वेकेशंस को एंजॉय कर रहे हैं।
ये नहीं कि घर में बैठे रहें। आई थिंक इट्स वेरी गुड थिंग। बच्चे तो फिर एंजॉय करने में सबसे आगे होते हैं और ये बच्चों के साथ जो हैं वो इक्वली जो है इनके पेरेंट्स, इनके ग्रैंड पेरेंट्स वो भी साथ में एंजॉय कर रहे हैं। और ये देखें ये ट्रॉली बैग्स लेकर आए हुए हैं बच्चे, और ये बहुत दूर दूर से भी आते हैं विज़िट करने इस लेक को, जैसे फुल डे स्पेंड करने आ गए ये लोग। ये देखें इनका क्लीनिंग स्टाफ भी यहाँ पर है और ये साथ साथ ही क्लीन करते जा रहे हैं, इसलिए ये सारा एरिया ओवरऑल बहुत क्लीन है। शाम हो रही है लेकिन जो लोगों का रश है वो कम नहीं हो रहा। बहुत से लोग अब न्यू आ रहे हैं और बहुत से लोग जो हैं वो एग्ज़िट भी कर रहे हैं यहाँ से। और क्योंकि शाम में भी इस लेक का व्यू जो है वो बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए शायद ये इवनिंग व्यू वाले अब आ रहे हैं। यहाँ पर बेबी कैरियर्स भी डिफरेंट वैरायटी के हैं और ये 2 बेबीज़ को कैरी करने वाली ट्रॉली भी है। ये देखें चाइनीज़ जो है डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स में भी नज़र आ रहे हैं। इट्स 3:30 PM, स्टिल बहुत रश है यहाँ पर। रोड्स पर भी बहुत ज़्यादा रश है और इवन रोड क्रॉस करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। अब मैं आ गई हूँ यूनिवर्सिटी और यहाँ पर आज कोई स्टूडेंट इतना नज़र नहीं आ रहा क्योंकि आज तो है वेकेशन। और यहाँ लिफ्ट के पास भी कोई नहीं है, अदरवाइज़ तो यहाँ पर काफ़ी रश होता है। वैसे तो आज छुट्टी है लेकिन मेरा थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल वर्क था, तो इसलिए मैं बस थोड़े से टाइम के लिए आई हूँ यूनिवर्सिटी और अब जा रही हूँ वापस। अफ्तारी अल्हम्दुलिल्लाह है रेडी और अब है दुआ टाइम। अल्लाह ताला हमारा रोज़ा कबूल करे और हमारी तमाम इबादतों को कबूल व मंजूर फरमाए और हमारे लिए आसानियाँ करे, और जो मुसलमान इस टाइम मुश्किल में है अल्लाह ताला उनके लिए गैब से मदद फरमा। अल्लाह ताला हमारे माँ बाप को सेहत और तंदरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता कर। अल्लाह ताला हमें सिर्फ़ अपना मोहताज रखना और हमें ऐसा बना दे कि हम तुझे पसंद आ जाएं। आमीन सुम आमीन। होप सो आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और मुझे अपनी बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और काइंडली कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।